दोस्तों आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ जनूबी यूरोप में वाक़या दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्क स्विट्ज़रलैंड की कुदरत के हसीन मनाजर से भरपूर इस मुल्क को अगर दुनिया में जन्नत का टुकड़ा कहा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में ज़ेर ज़मीन सुरंगें और बंकर्स इतनी बड़ी तादाद में बनाए गए हैं कि स्विट्ज़रलैंड की मुकम्मल आबादी भी इनके अंदर चली जाए तो जगह बच जाएगी। दोस्तों जरा सोचिए इतनी ज़्यादा तादाद में ये बंकर्स और सुरंगें क्यों बनाई गई हैं। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। घरों के बाहर कचरेदान जमीन के अंदर रखे जाते हैं ताकि इनसे निकलने वाली बदबू से माहौल खराब ना हो। हालांकि कि आप किसी भी पहाड़ पर चले जाएं तो आपको वहां डस्टबिन पड़ी मिल जाएगी जिसमें फेंका गया कचरा पल भर में एक पाइप के जरिए जमीन पर पहुंच जाता है जिसे एक जगह इकट्ठा करके ज़ाया कर दिया जाता है। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में साइकिल चलाने के लिए हुकूमत से इजाज़तनामा लेना ज़रूरी होता है। बगैर इजाज़तनामा के साइकिल चलाने पर आपको कैद या भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। स्विट्ज़रलैंड में इतवार वाले दिन घास काटना जुर्म समझा जाता है। अगर किसी के बगीचे में घास बड़ी हो जाए तो इसको जुर्माना किया जाता है। दोस्तों आलमी माहिरीन के मुताबिक अगर दुनिया में एटमी जंग हो जाए तो स्विट्ज़रलैंड वाद मुल्क होगा जहां पर जिंदगी के आसार कुछ बाकी नजर आएंगे, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में बड़ी तादाद में बंकर और सुरंगें बनाई गई हैं। अगर स्विट्ज़रलैंड की मुकम्मल आबादी भी इनके अंदर चली जाए तो भी जगह बच जाएगी। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग भी स्विट्ज़रलैंड में बनाई गई है जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड का शुमार चॉकलेट एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के बड़े ममालिक में होता है। ये मुल्क हर साल 1,80,000 चॉकलेट एक्सपोर्ट करता है। सेहत का शोबा इस मुल्क की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। इस मुल्क में मौजूद कुदरत के दिलकश नज़ारों को देखने करोड़ों की तादाद में गैर मुल्की सियाह स्विट्ज़रलैंड का रुख करते हैं। 2017 में 3 करोड़ 70 लाख गैर मुल्की सियाह इस मुल्क की खूबसूरती को देखने आए थे, जिससे न सिर्फ मुल्की खजानों में इजाफा होता है बल्कि वहाँ के लाखों अफराद को रोजगार भी मिल जाता है। स्विट्ज़रलैंड में कोई भी एक जानवर रखना गैर कानूनी है। जानवर रखने के लिए इसके मालिक का होना जरूरी समझा जाता है। स्विट्ज़रलैंड में इतवार को कपड़े सुखाने के लिए नहीं लटकाए जा सकते और इतवार को गाड़ी धोना भी मना है। स्विट्ज़रलैंड एक यूरोपीय मुल्क है लेकिन ये अभी तक यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं बना। अलबत्ता यूरोपीय यूनियन के साथ मईशियत के हवाले से इसने कुछ मुआहदे कर रखे हैं। सनतकारी मुल्क की एक मुआशी हब है। घड़ियों और कला के हवाले से स्विट्ज़रलैंड का दुनिया में कोई सानी नहीं। रोलेक्स, पानिक, राडो और घड़ियों के दीगर मशहूर ब्रांड स्विट्ज़रलैंड की ही मलकियत है। स्विट्ज़रलैंड की सबसे कीमती घड़ी $33 मिलियन की है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड के अहम एक्सपोर्ट में केमिकल और एग्रीकल्चर की मशीनरी शामिल है। इस मुल्क में फीकस आमदनी $61,900 अमेरिकी है। फीकस आमदनी के हवाले से स्विट्ज़रलैंड का शुमार दुनिया के 9वें नंबर पर होता है। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी को स्विस फ्रैंक कहा जाता है। एक स्विस फ्रैंक 179.99 पाकिस्तानी जबकि 81.93 इंडियन रुपयों के बराबर है। वक्त के लिहाज से स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान से 4 घंटे जबकि इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है। स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान से 5,463 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। स्विट्ज़रलैंड का काली कोड +41 जबकि .ch इस मुल्क का डोमेन नेम है। दोस्तों वैसे तो दुनिया भर में बहुत सी चीजें किराए पर ली और दी जाती हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड दुनिया का वाद मुल्क है जहां पर जानवर भी किराए पर दिए जाते हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड दुनिया के जदीद तरीन ममालिक करार दिए गए थे। स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने मुल्क को जंग से महफूज रखने के लिए 3000 के करीब पुल, सड़कें और रेलवे लाइन्स जो मुल्क को दूसरे ममालिक से जोड़ती हैं इस तरह से तमीर की हैं जिन्हें एक बटन दबाकर तबाह किया जा सकता है ताकि इनके जरिए कोई भी दुश्मन फौज मुल्क में दाखिल ना हो सके। स्विट्ज़रलैंड में इंसानों की औसत उम्र 83 साल है। यह मुल्क लंबी उम्र के हवाले से दुनिया के दूसरे नंबर पर शुमार होता है। स्विट्ज़रलैंड की कंपनी रोलेक्स ने दुनिया की सबसे पहली वाटर प्रूफ घड़ी 1927 में मुतारफ करवाई थी। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड दुनिया के करप्ट तरीन हुक्मरानों के लिए भी किसी जन्नत के टुकड़े से कम का दर्जा नहीं रखता। इस मुल्क में करप्शन के पैसों को जमा कराना महफूज समझा जाता है। स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में 24% अकाउंट्स गैर मुल्की अफराद के हैं। स्विट्ज़रलैंड दुनिया का वो दूसरा मुल्क है जिसका झंडा मरबा शक्ल का है। स्विट्ज़रलैंड में खुदकुशी करना कानूनन जायज़ है। चाइना और कुछ दूसरे ममालिक की तरह स्विट्ज़रलैंड में भी कुत्तों और बिल्लियों का गोश्त शौक से खाया जाता है। लिहाजा हलाल फूड के लिए एशियाई रेस्टोरेंट ढूंढ लेना ही बेहतर होगा। दुनिया के तमाम ममालिक में सदर 5 साल के लिए मुंतखब होता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड वाद मुल्क है जहाँ पे सदर 1 साल के बाद तब्दील हो जाता है। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड के अगर महल्ले वकूअ की बात की जाए तो इसके मशरक में ऑस्ट्रेलिया, मगरब में फ्रांस, शिमाल में जर्मनी और जनूब में इटली वाक़या है। ये एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी किसी भी तरफ से कोई समंदर नहीं लगता।
स्विट्जरलैंड का 60% हिस्सा अल्प्स की खूबसूरत पहाड़ियों और सरसब्ज वादियों से घिरा हुआ है। स्विट्जरलैंड का कुरकबा पाकिस्तान से 20 गुना कम है। इस मुल्क का कुरकबा 41,250 मरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 34वें नंबर पर होता है, जबकि मुल्क की कुल आमदनी पाकिस्तान के शहर लाहौर से भी कम है। इस मुल्क की कुल आबादी 94,33,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से शहर की आबादी का शुमार दुनिया के 99वें नंबर पर होता है। मज़हब के हवाले से बात की जाए, इस मुल्क में 67% क्रिश्चियन, 5% मुसलमान और 8% हिंदू और बुद्ध मत और दूसरे मज़हब के पैरोकार हैं, जबकि 20% ऐसे लोगों की आबादी है जिनका किसी भी मजहब से कोई तल्लुक नहीं होता। दोस्तों, स्विट्जरलैंड वैसे तो एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन स्विट्जरलैंड की मजहबी तंजीमों की तरफ से मुसलमानों की मसाजिद पर मीनार बनाने पर पाबंदी आयद है, क्योंकि मीनार मुसलमानों की इक्कासी करते हैं। पूरे मुल्क में सिर्फ 160 मसाजिदीन के सेंटर्स कायम हैं, जहां पर मुसलमान इबादत करते हैं, लेकिन बाकायदा मसाजिद के तौर पर इस मुल्क में 30 मसाजिद कायम हैं। 2009 में होने वाले एक रेफरेंडम के बाद से कानून में मीनार न बनाने की तरमीम की गई है, जिसका मुसलमानों की तरफ से अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे का अभी तक कोई फैसला नहीं आया। दोस्तों, बहरान को स्विट्जरलैंड का दारुलहुकूमत होने का एजाज हासिल है, जबकि जीरो मुल्क का सबसे बड़ा और जदीद तरीन शहर है। दोस्तों, अगर स्विट्जरलैंड की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो इस मुल्क पर कभी किसी मुल्क ने कब्जा नहीं किया और न कभी स्विट्जरलैंड ने किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश की है। स्विट्जरलैंड आखिरी 1500 सालों में किसी भी जंग में शामिल नहीं हुआ और न ही जंग में किसी मुल्क का हमायती बना। शुरू में इसमें छोटे छोटे कबीले रहाइश पजीर हुआ करते थे। दोस्तों, 1648 में यूरोप के कई दूसरे ममालिक ने एक तहरीरी मुआहदे में स्विट्जरलैंड को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम कर लिया। इस मुआहदे को वेस्टफालिया या अमन मुआहदा कहा जाता है, जिसके बाद मजीद इलाके स्विट्जरलैंड में शामिल होते गए। 1798 में फ्रांस ने स्विट्जरलैंड पर हमला कर दिया। इस वक्त नेपोलियन फ्रांस का हुक्मरान हुआ करता था। 115 में स्विट्जरलैंड ने अपने आप को फ्रांस से आज़ाद करार दे दिया। इसके बाद भी मुल्क कुछ अरसे के लिए खाना जंगी का शिकार हो गया और 1948 को मुल्क में कैन पास हुआ, जिसमें मजीद तब्दीली और बेहतरी 1993 में की गई। दोस्तों, वैसे तो स्विट्जरलैंड के तमाम इलाके हसीन नज़ारों से भरपूर हैं, लेकिन इस मुल्क में मौजूद एक गाँव परकून गाँव बाकी इलाकों से ज्यादा दिलकश और खूबसूरत है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से मुल्क इस गाँव का विजिट करते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने इस गाँव की तस्वीर और वीडियोस बनाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। स्विट्जरलैंड के लोगों को स्विस कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में 4 जुबानों को मुल्क की कौमी जुबान होने का एजाज हासिल है, जिसमें अलमारी, फ्रांसीसी और रोमानी जुबानें शामिल हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।